मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रही हूँ वो एनी निकलेगी। क्या एनी ये सब जानती है? वो भी पसंद करती है हमजा को? Frankly, I don't know. लगता तो वैसे ही है। I mean, तुम पिक्चर देखो ये वाली, इनकी क्लोजनेस और इनकी इंटीमेसी कितनी ऑब्वियस है इस पिक्चर में। तुम ठीक कह रही हो, हमजा तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का है। वो तो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है, मुझसे 100 मील का फासला रखे रखता था। कभी इतना फ्रैंक हुआ ही नहीं। एनी नहीं फंसाया होगा उसे अपने चक्कर में। और भाई लड़की क्या हो रहा है? ज्योमेट्री। पता है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था स्कूल में। ज्योमेट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ, मुझे तो सब्जेक्ट से नफरत है। क्यों नफरत क्यों है? कुछ समझ में ही नहीं आता। ये देखें। दिखाओ मुझे। लेट मी हेल्प यू। अरे ये तो बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूँ। फ्रॉम द बिगनिंग करते हैं हम। लुक, हम स्टार्ट से बताते हैं इसका। वाह, लगता है मामी और बांजी की दोस्ती हो गई। तुम ये क्या कर रही हो उसके साथ? अम्मा मेरी हेल्प कर रही हैं। हेल्प चाहिए थी तो मुझसे कह देती, इसके पास जाने की क्या जरूरत थी? आपसे हेल्प कैसे लेती? आपको ये सब आते ही कहाँ है? और अम्मा मैं इनके पास नहीं गई, इन्होंने खुद देख के हेल्प ऑफर कर दी। अच्छा खैर, समेटो इसे, रात में बात करते हैं। अरे रहने दीजिए ना, मैं सिखा दूंगी उसको। हाँ, तुम भी मुझे जाहिल कह दो। तुम्हें तो बस मौका चाहिए। स्कूल पढ़ाई मैं क्या जानूं, है ना? सुना नहीं तुमने? समेटो इसे। आप कैसी बात कर रही हैं? आलिया का मतलब वो नहीं था जो आप समझी हैं। वो तो बस फायजा की हेल्प करना चाह रही थी। तुम फौरन तार उतारनी शुरू कर दो अपनी बीवी की। एक मैं ही जा रही हूँ जिसको कुछ नहीं आता। तुम सब तो 30 मार खान हो। सुना नहीं तुमने? समझो जल्दी से। और तुम दोनों बहनों ने सबको मेरे खिलाफ तो कर ही दिया है। मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ करो दिया। चलो तो चलो, अभी बाद में देखेंगे तुम्हारी पढ़ाई। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जमशेद जो उन्होंने बात का बतंगड़ ही बना दिया? अच्छा आलिया, तुम समझती तो हो पापा की आदत, तो हर वक्त गुस्सा उनकी नाक पे रहता है। मैं एक काम करता हूँ, आज ही अभी भाई को फ़ोन करता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप अपने घर चली जाएं, वरना घर का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। यही बेहतर रहेगा। एमन, आर यू ओके? क्या सोच रही हो तुम? हीरा, सारी जिंदगी एनी को पूरे खानदान ने सर चढ़ा के रखा। उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे कि एनी जैसी अक्लमंद और नेक लड़की पूरे खानदान में हो ही नहीं सकती। अच्छा, इतनी मासूम बनती है तुम्हारी कजिन? हाँ, और एनी की वजह से दादी और सब लोग मुझे पूरी जिंदगी ताने ही देते रहे कि एनी जैसी बनो, एनी से कुछ सीखो। इसलिए हर टाइम मुझे एनी पे गुस्सा रहता था, और अब मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया है। तो क्या करोगी अब तुम? कैसे हैंडल करोगी सिचुएशन को? एनी, हेलो हेलो अम्मा। एनी, गुड्डा ठीक तो हो? एनी, क्या हुआ है बाबा, बताओ तो। एनी, मेरा दिल घबरा रहा है बच्चे। तुम्हें तो कुछ किसी कुछ कह तो नहीं दिया है? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपके कमरे की सफाई कर रही थी तो और कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर। बहुत याद आ रही है आपकी और फाइजा की भी। मैं आपका होमवर्क उसने किया?
नहीं किया होगा ना, मैं करती हूँ उसका मैथ का होमवर्क। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है गुड़िया। लेकिन वो तुम्हारा बाप और राहिला, मुझे पता है कि राहिला आंटी आपका यहाँ रहना बहुत मुश्किल कर रही है, लेकिन अम्मा ये आपका घर है ना। मैं और फाइजा हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये बात आपको पता है ना अम्मा। और अम्मा, आलिया आंटी को भी नहीं पसंद होगा कि आप वहाँ रह रही हैं। अम्मा, आप बोझ बन के बैठने से बेहतर है कि आप अब घर आके अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़े ना। तुम ठीक कह रही हो अनी। यहाँ भी आलिया रोज मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं बोझ हूँ। तुम्हारी इस फोन कॉल ने ना गुड्डा हिम्मत दे दी मुझे, बहुत हिम्मत दे दिया। मैं आ रही हूँ बच्चा, मैं घर वापस आ रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आ रही हूँ मेरा बच्चा, मैं आ रही हूँ। चलो अभी खाना खाओ। माँ वैसे में तो क्या खाक हलक से निवाला उतरेगा मेरे। आप लोग खाइए। भाई तुम लोग तो खाना निकालो। तो मैं तुम्हारा निकाल दूँ। चाहिए मैं निकाल, तुम खाओ। और तो और अम्मी यानी अब भी छुप छुप कर हमजा से मिलती है। मैं तो पहले ही कहती थी कि स्कूल जाना, पढ़ाई करना सब तमाशा है। झूठ बोलती है ये। पढ़ाई के पीछे कोई इतना पागल थोड़ी होता है, कोई ना कोई चक्कर है उसका। अम्मी यानी सबको बेवकूफ़ बना रही है, धूल चौक रही है सबकी आंखों में, दान की इज्जत को मट्टी में मिला दिया है। ठीक कह रही हो तुम। कैसे भोली बन के घूमती रहती है, इसीलिए ऐसे रहती है कि किसी को शक ना उस पे। कैसे कैसे चक्कर चला रही है वो। अम्मी ये बात तो मुझे मेरी दोस्त से पता चली है। ज़रा सोचें अगर खानदान में किसी को ये बात पता चल गई या किसी ने आनी और हमजा को साथ में देख लिया तो सोचिए हमारी कितनी बदनामी होगी। तुमने तो ये बात करके मुझे और परेशान कर दिया। वैसे ही सारे खानदान वाले हमारे पीछे लगे रहते हैं कि कोई ना कोई बात पता चल जाए उनको हमारे बारे में। और अब तो इतनी बड़ी बात है, अगर उनको पता चल गई तो तमाशा लग जाएगा हमारा खानदान में। ये लड़की ना हमारी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप नानी के घर जाके एनी और हमजा का भांडा फोड़। सही कह रही हो तुम। अम्मा, फायदा का आप लोग घर आ गए। याद आई थी मुझे आप लोगों की, फायजा की भी। मैंने तुम्हें इतना याद किया कि बड़ी खुश हूँ आप लोग वापस घर आ गए। तो आना ही था बच्चा। फायजा थी मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। पापा आ गए हैं ना घर, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। तुमने मेरी जान, तुमने मैं उठाती चलो 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 चलो। मैं अच्छा मेरी जान, मेरी शहजादी, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या आफत आ गई है फहमी? तुम इतने दिनों बाद आएगा, फिर कह रहे हो सबसे बात करनी है। आफत ही आई अम्मा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपको पता भी है कि आपकी पोती क्या गुल खिलाती फिर रही है?
क्या कह रही हो? किसकी बात कर रही हो? एनी की बात कर रही हूँ मैं। इससे क्या एनी ने क्या कर दिया? क्या हो गया? सब पता चल गया मुझे। ये स्कूल जाना पढ़ाई करना सिर्फ तमाशा था, पागल बना रही थी ये हम सबको। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी इसने, चक्कर चला रखा है इसने स्कूल में लड़के के साथ। बोई ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। क्या बकवास कर रही हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है इस पे? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत है मेरे पास, तभी बात कर रही हूँ मैं। क्या सबूत है आपके पास? अच्छा, अभी दिखाती। ये देखो, ये सब देखें, अम्मा आप भी देखें, देखें? और तुम भी देख लो एनी, ये तुम ही हो ना? तौबा तौबा तौबा। देखिए सबने अपनी आंखों से, अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? तुम्हें ये फहमी कैसे पता लगा? तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये लड़का एमन को ट्यूशन पढ़ाने आता है घर पे। मैं तो पहले ही समझ गई थी, मुझे तो पहले ही शक था इसकी नीयत पे। फिर एमन को भी शक होने लगा, तब मालूम करवाया तो पता चला कि ये नवाब साहब तो पूरे स्कूल में मशहूर है कि ये आशिक है एनी के। ला हौला वला कुव्वत। झूठ है ये इल्जाम है मेरी बच्ची पर। एनी बिल्कुल ऐसी नहीं है। फहमी, आपको शदीद गलतफहमी हुई है। लो भाई, हकीकत सबके सामने है और गलतफहमी मुझे हो रही है। आयशा आप ठीक है, ये आपकी बेटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें। आंखों के सामने है सबूत, आपके सामने है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ? ये वही लड़का है ना जो घर पे भी आया था? तुमने झूठ बोला? बड़ी अम्मी, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि फाखिर ये सब कुछ जानते हुए पर्दा क्यों डालता जा रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ाओ, इसकी घर में बिठाओ, लेकिन ये सुनता कौन है? हर शख्स अपनी मनमानी करता है इस घर में। देख लिया इसका नतीजा क्या मिला? बदनामी, बेइज्जती, जिल्लत, क्या मिला? बदनामी तो ऐसे मामलात में बाप की होती है ना। मिल गया सुकून? ये देख लो अपनी बेटी को, इसलिए तड़प रही थी स्कूल जाने के लिए, इसके लिए खड़ी होती थी तुम मेरे सामने। तुम्हें समझ में आया क्यों तुम्हारी जल्दी शादी करवाई थी हमने? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं करते तो पता नहीं क्या करती तुम। किस लिए चुप हो? बोलो, मुंह बंद करके खड़ी मत हो, मैं कह रहा हूं तुमसे, बोलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसको, दूर रहे।